नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। घर से दूर रहकर भी कर सकेंगे मतदान, ईसी ने बनाई रिमोट ईवीएम। भारत में जल्द ही घर से दूर रहे लोगों को रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलेगी। मतलब चुनाव के दौरान वोट करने के लिए अपना काम छोड़कर मूल निवास तक जाना अनिवार्य नहीं होगा। जहां रह रहे हैं वही मतदान की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए रिमोट ईवीएम तैयार किया है। पूरी व्यवस्था का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है और 16 जनवरी 2023 को विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच रखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये सुविधा दी जाएगी। बीजेपी नेता ने अशोक गहलोत पर किया जुबानी हमला। चुनावी साल आते ही सरकार पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। आए दिन सरकार की नाकामियों को उजागर कर तीखा प्रहार किया जा रहा है। पेपर लीक होने के मामले में बीजेपी नेताओं के स्वर मुखर हो रहे हैं। ऐसे में रामगंज मंडी की विधानसभा की जनाक्रोश सभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार महाभ्रष्ट और घोटालेबाज सरकार है। इस सरकार की उपलब्धि ये है कि महिला अपराधों में राजस्थान नंबर 1 है, दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 2, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 2 और साइबर अपराध में देश में पहले स्थान पर है। जेईई मेन के लिए स्टूडेंट करे अप्लाई। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2023 की आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक इसमें करीब 4.25 लाख विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। वहीं आवेदन की अंतिम डेट 12 जनवरी है। परीक्षा 24 से 31 जनवरी के बीच 14 शिफ्टों में होगी। इस साल परीक्षा के लिए हो रहे आवेदन की गति बीते सालों की अपेक्षा बहुत धीमी है। अभी तक इस परीक्षा में शामिल होने वाले संभावित विद्यार्थियों से आधे विद्यार्थियों ने भी आवेदन नहीं किए हैं। इसकी बड़ी वजह बोर्ड पात्रता के असमंजस के रूप में सामने आ रही है। राजस्थान में 31 दिसंबर से पड़ेगी तेज सर्दी। राजस्थान में आज मौसम में बदलाव हुआ है। गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू में आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से आसमान में बादल छाए हैं। इससे रात का तापमान कई शहरों में 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। लोगों को सर्दी से राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ में आज कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इस सिस्टम का असर आज और कल दिन तक रह सकता है। कल से मौसम साफ होगा, वापस उत्तरी हवाएं आने लगेंगी, इससे तापमान गिरने लगेगा। वहीं अब 31 दिसंबर से सर्दी फिर से तेज होगी। पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, सीएम अशोक गहलोत ने पूरी की ये बरसों पुरानी मांग। राजस्थान पुलिस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खबर खुशी देने वाली है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने पुलिस महकमे के हजारों कर्मचारियों की बरसों पुरानी मांगे पूरी कर दी हैं। सीएम ने प्रदेश पुलिस को साप्ताहिक अवकाश की सौगात दी है। आगामी 14 जनवरी से प्रदेश के पुलिस कर्मियों की वीकली ऑफ मिलने लगेगा। पुलिस कर्मी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित क्राइम मीटिंग में सभी रेंज महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को साप्ताहिक अवकाश देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जनवरी के आखिर में विधानसभा का बजट सत्र, सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा विपक्ष। 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र का सत्रावसान होने के बाद अब बजट सत्र बुलाए जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सूत्रों की माने तो जनवरी माह के आखिरी से सब सप्ताह से बजट सत्र की शुरुआत हो सकती है। विधानसभा की ओर से जल्द ही बजट सत्र आहूत करने के आदेश जारी हो सकते हैं। वहीं बजट सत्र को लेकर एक और जहां गहलोत सरकार अपने 5वें और अंतिम बजट की जनता को रिझाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करने की तैयारी कर रही है। गहलोत बोले, सरकार रिपीट नहीं होगी, कहना बंद करें। बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के एक दिन के अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है। सीएम ने कहा कि यह कहना बंद कर दीजिए कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हो रही है। यदि हम रिपीट करेंगे तो यह राजस्थान नहीं बल्कि देश के लिए होगा। जो नेता खुद के मुंह से पार्टी के लिए उल्टी बात कहे वह पार्टी का वफादार नहीं है। पार्टी के प्रति वफादार रहो, निष्ठावान रहो, समर्पित रहो और धैर्य रखो। ईमानदारी उसी में है, सबको पद मिल नहीं सकते। जब सरकार वीक होती है तो पेपर लीक होते हैं, सतीश पूनिया का बयान। राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक होने के बवाल जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ गए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। जहां बाउंधाम में शेखावटी के संत देवलोक गमन रतिनाथ जी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में पेपर लीक मामले में कहा कि पेपर तभी लीक होते हैं जब सरकार वीक होती है। उन्होंने कहा, नकल और पेपर लिखो न वर्तमान में संगठित अपराध है।
पेपर लीक होने से बच्चों के साथ साथ उनके मां बाप का सपना भी टूटा है। केंद्रीय विद्यालय में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी। केंद्रीय विद्यालय संगठन में राजस्थान समेत देश भर के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसके तहत अब 13,404 पदों के लिए 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट kbsangathan.nic.in पर जाकर 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के साथ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 40 साल में राजस्थान में सिर्फ 58 आईएएस पद बढ़े। आईएएस अधिकारियों की पदों की बढ़ोतरी के मामले में 2022 में भी राजस्थान के हाथ खाली रह गए। आईएएस कैडर रूल्स के अनुसार हर 5 साल में राज्यों में आईएएस कैडर रिव्यू होता है। राजस्थान में आईएएस का कैडर रिव्यू 2021 में होना था, मगर कैडर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य में सहमति नहीं बन पाने के चलते अब तक राजस्थान को आईएएस के अतिरिक्त पद नहीं मिल सके हैं। इसके बाद प्रदेश के आईएएस की कमी को देखते हुए राजस्थान ने दोबारा से केंद्र से 16% कैडर बढ़ाने को कहा है।